ये रोता बिलखता पिता जिसकी कुछ ही दिनों में मानो पूरी दुनिया ही बदल गई हो। अपने जिस बच्चे को दूल्हा बनाया था अब उसी को अंतिम विदाई दी। राजा रघुवंशी के पिता अपने बेटे को याद करके फूट फूट कर रो रहे हैं और उनको ढाढ़स बंधवा रहे हैं एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। वो उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा कर रहे हैं। इस दौरान जीतू पटवारी ने पूरे केस की जानकारी को लेकर एमपी डीजीपी को फोन भी लगाया है। यार हमारा एक मेरी बिटिया है, भाई की बिटिया ही है और बेटा वहाँ घूमने गए थे हनीमून मना शिलांग के आगे कोई 16 जगह है। तो यार उसकी क्या बेटे की तो लाश आ गई, बेटी को कैसे ढूंढे यार, ये प्लान करो, थोड़ी मदद करो। हाँ तो ये मेरा निवेदन है, ये अपना घर का मामला है कुछ है ना, तो ये कर अच्छा मैं जी 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 नहीं, पर वो अब ये क्या वहाँ की पुलिस तो वहाँ के लोगों से डरती है और वहाँ जो लोग हैं वो एकदम झूठ बना के बातें करते हैं। कुछ भी करो तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके अभियुक्त हैं यहाँ के परिवारजन गए हो। तो मेरा ये कहना है कि आप अपना स्पेशल गृह विभाग से कुछ है ना, ये गृह किसके पास है, आप ही के पास है क्या? नहीं, असम तो नहीं है पर वो मेघालय, हाँ तो वो थोड़ा मैंने हाँ मैं मालूम है। तो ये करके बिटिया का नाम वाम सब पता है ना आपको, सूरा में हुआ है ये सब। तो ये करके मुझे कब आप वो करोगे मुझे बताओगे, है ना? तो वहीं जीतू पटवारी ने राजा के भाइयों से भी बातचीत की है और इस पूरे मामले में सरकार से सीबीआई की जांच की मांग की है और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आज मैं रघुवंशी परिवार के हमारे नव दंपत्ति जो परिवार को हम रोज़ अखबार में पढ़ते और देखते हैं, जो बिटिया मिसिंग है, जो बेटा हमारा जिसकी हत्या हो गई है, उस परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। पूरे परिवार का मानना ऐसा है कि जो जांच हो रही है वो लोकल स्तर पर उतनी प्रभावी नहीं है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में या आदरणीय शिवराज जी के बारे में परिवार से जो बातें हुई वो संतुष्ट है कि हमारी डे टू डे बात हो रही है। और मेरी भी डीजीपी से भी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई, तो उन्होंने भी जिस तरीके की संभावनाएं व्यक्त की, जो भावना व्यक्त की, उससे मैं समझता हूँ वो गंभीर है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि हमारी बिटिया है, इसमें कोई राजनीतिक पुट नहीं आना चाहिए और बेटी कैसे मिले इसके लिए सबसे प्रथम हमारा दिमाग होना चाहिए। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है ये बहुत वेदना देने वाली है और ऐसी एक बेटा चला गया, एक बेटी मिसिंग है, ऐसे कई बेटे बेटियों पर खतरा है। इसलिए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करनी चाहिए और इससे पता चले कि आखिर ये किस तरह का तांडव है। आखिर यहाँ से 2000-1500 किलोमीटर दूर अगर हमारा बेटा घूमने गया, बेटी अपना हनीमून बनाने गई और वहाँ से लपेट के उनकी लाश आई, ये कितनी वेदना देने वाला एक परिवार को परिस्थिति है, मतलब शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। फिर से मैं शार्ट में यही कहना चाहता हूँ, मैं आज खुद प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूँगा इस पूरे प्रकरण में। पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, मैं मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत फ़ोन करके भी आग्रह करूँगा कि इसमें सीबीआई जाँच की मांग होनी चाहिए। राजा की लाश मिलने के बाद सोनम का भाई गोविंद अभी शिलांग में अपनी बहन की तलाश में जुटे हैं। उन्होंने बहन को खोजने वाले को 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। तो वहीं अब गोविंद की जान को खतरा बताया जा रहा है, इसलिए उनके परिजन अब गोविंद को शिलांग में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। जीतू पटवारी की भी आपसे मुलाकात करने आए थे। अलग अलग स्तर पर लगातार जो है वो सहयोग की बात शासन प्रशासन और नेता कह रहे हैं। किस तरीके से उम्मीदें हैं और जो सोनम के भाई वहाँ पर हैं, क्या बातचीत में उन्होंने बताया अभी तक? देखिए, पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार जो है इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा तरह से हम लोग परिवार का साथ दे रहे हैं और इसमें मैं मध्य प्रदेश सरकार से जो है वो संतुष्ट हूँ मैं। तो जिस प्रकार से मेरी हेल्प की जा रही है, हम लोगों को ढूंढने में, राजा को ढूंढने में हेल्प की गई है, सोनम को ढूंढने में लगे हुए। बाकी खाली मैं इतना चाह रहा हूँ, तो आज जैसे कि गोविंद रघुवंशी जो है वहाँ पे आज करीब 16 दिन से रुका हुआ है, उसको एक लोकल के थ्रू कल एक क्लू मिला था। बोले भैया आप लोगों ने जो यहाँ पे 5 लाख का इनाम घोषित किया है सोनम के थ्रू, तो इसमें जो है 5 लाख की रकम भी जो है बहुत बड़ी रकम है ये। तो यहाँ पे लोकल लोगों के हिसाब से जो है बहुत बड़ी रकम जो है, तो आप लोग थोड़ा सा बच के दीजिए, नहीं तो आप लोगों को क्या थोड़ा सा
संदेह है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने कल डीआईजी साहब से बात करी थी, गोविंद खुद मिलने गया था, तो उनका कहने का मतलब निकल रहा है तो आप लोगों को कुछ ऐसा होता है, कुछ लग रहा हो कभी, मेरा नंबर लीजिए, मुझे फ़ोन लगाइए तो मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। तो हम लोग ये चाहते हैं, आज 15 दिन से वहाँ पे हम लोगों को कभी खतरा महसूस नहीं हुआ था, आज खतरा महसूस हुआ है, तो हम लोगों ने ये बातें शेयर करी थी। तो हम लोग चाहते हैं गोविंद को वहाँ पे कोई सुरक्षित जगह पे उसको सुरक्षा दी जाए, हमारी ये मांग है सरकार से वहाँ पे। इंदौर में 11 मई को शादी करके 20 मई को राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए निकल गए थे। इंदौर से मेघालय गए राजा और सोनम वहां लापता हो जाते हैं। गुमशुदगी के 10 दिन बाद राजा की लाश चेरापूंजी में ही जिस गहरी खाई से बरामद हुई, वो जगह उस मनहा होम स्टे से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर थी जहां राजा और सोनम रुके थे। लेकिन दूसरी ओर राजा की पत्नी सोनम का कोई अता पता नहीं है। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर उन दोनों के साथ हुआ क्या था। सोनम का अब तक क्यों कुछ पता नहीं चला। इतने दिनों से चल रहे पुलिस के सर्च ऑपरेशन के बाद भी कोई ठोस सबूत हाथ क्यों नहीं लगा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।